खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। केस अदालत ने दोबारा स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। हीरानगर में सीआरपीएफ के नए ग्रुप सेंटर का मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया, जबकि आईजी सेंटर सीआरपीएफ जकी अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे। और डीआईजी राजीव रंजन ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला ने सीआरपीएफ को एक तोहफा दिया है जिसका जवानों को बहुत फायदा होगा। इनिशिएटिव ब्लॉक का उद्घाटन माननीय गृह मंत्री जी ने किया है। आपके समक्ष है, देखिए कितनी शानदार बिल्डिंग है। 170 एकड़ में करीब फैला हुआ है और सीआरपीएफ का ग्रुप सेंटर बनने से यहाँ के लोगों में पहले से बेहतर सुरक्षा की भावना रहेगी। आपको पता है सीआरपीएफ देश का सर्वश्रेष्ठ बल है। ये ग्रुप सेंटर बन जाने से सारे यहाँ के लोग रहेंगे, हमारे सीआरपी के लोग स्टेशन रहेंगे, कभी भी मौके पर लोगों के काम आएंगे और यहाँ के शांति व्यवस्था में अपना अमूल्य योगदान देंगे। सेंटर तब बना है, ग्रुप सेंटर बनने से परिवार के लोगों के उनके स्कूल का शिक्षा वगैरह का बहुत फायदा होगा। नज़दीक में यहाँ आपको पता है कठुआ जिला में पहला ये ग्रुप केंद्र है। इससे यहाँ के लोगों को सीआरपी में काफ़ी लोग हैं, यहाँ के सांभा के काफ़ी लोग हैं, जम्मू क्षेत्र के बाहर के बहुत लोग हैं, सब लोग के पठानकोट से नज़दीक पड़ता है। तो आप सबको पता है ये बनने से सारे लोगों को पता, आम जन को भी फायदा होगा। और लालचंद चेयरमैन जिला तरक्याती काउंसिल उधमपुर ने डिप्टी कमिश्नर उधमपुर सचिन कुमार वैश्य के साथ सुभाष स्टेडियम उधमपुर में जिला उधमपुर की मुख्तलिफ पंचायतों की खुसूसी तौर पर माजूर अफराद को डिजाइन करदा 27 मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिलें सौंपी। इस मौके पर कनिका गुप्ता डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के साथ साथ समाजी बहबूद के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। हमें सरकार ने स्कूटी लॉन्च की है ना, बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी का। तो मगर सोशल वेलफेयर ने ये काम बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए। परेशानी दिक्कत आने जाने की रहती थी, अब तो हमारा टाइम भी बचेगा। जो उधमपुर में हमने कार्यक्रम रखा है, इसमें टोटल इस साल हमारे पास 37 स्कूटीज़ के लिए जो है फॉर्म्स आए थे। उसमें से 10 स्कूटीज़ जो हैं 5 अगस्त को माननीय एलजी मनोज सिन्हा द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की गई वीसी के थ्रू, और बाकी की जो रह गई थी आज हम इन बेनिफिशरीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन को एडिप स्कीम के अंडर इनको डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है और इसको स्पॉन्सर किया जाता है जेके रिहैबिलिटेशन काउंसिल के द्वारा। राजौरी के सरहदी गांव नौशेरा में लेफ्टिनेंट कर्नल के.जे. सिंह को एक प्रोग्राम के दौरान खिराज अकीदत पेश किया गया, जिन्होंने मादरे वतन की हिफाजत करते हुए अपनी अजीम कुर्बानी दी थी। 18 अगस्त 2002 को लेफ्टिनेंट कर्नल के.जे. सिंह ने जम्मू कश्मीर में कंट्रोल लाइन पर लड़ते हुए मादरे वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया था। जो 15 अगस्त को उन्होंने झंडा चढ़ाया था और जो हमने बोला कि जिंदगी के लिए 18 अगस्त की परंपरा बनाई, साहब की जो समाधि बनाई हुई है, इसी तरह से हमने आज जो सभी एक्समैन इकट्ठे हुए हैं। और राजौरी के इंद्रनला गांव में 2 दिन कबल नदी में डूबने वाले चंद्र प्रकाश की लाश दरिया से बरामद कर ली गई है। चंद्र प्रकाश नदी पार कर रहे थे कि अचानक दरिया में तुगयानी आ गई और पानी की सतह बढ़ गई, जिसकी वजह से वो दरिया में बह गए और उनकी तलाश के लिए 2 दिन से दरिया में सर्च ऑपरेशन जारी था। अब इसकी लाश दरिया के किनारे से मिली और पोस्टमार्टम किया गया। के किनारे पर बरामद हुई है। तो मैं यही अपील करती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा से कि इनके ये बहुत गरीब हैं, इनके घर में कमाई करने वाला कोई दूसरा नहीं है, तो जितनी भी हो सके इनकी हेल्प करो और किसी भी तरह से इनकी जो
बेनिफिट है इनको मिलना चाहिए। लोकल लोगों ने भी उसको ढूंढने में पूरा प्रयोग किया और बिलाखिर आज तीसरे दिन हमें उस पूरी अपने काम में कामयाबी मिली और आज हमें वो डेड बॉडी जो है हासिल हुई है। लेकिन हमारे डीसी साहब से, खासकर डिप्टी कमिश्नर राजौरी से हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि फैमिली को ये जो फैमिली है बहुत ही पोर फैमिली से बिलोंग करती है, इनका जितना हो सके इनको रिलीफ दिया जाए। और इनके घर में कमाने वाला एक वही जरिया था जिसकी वजह से इनके 5 बेटे और एक बुजुर्ग बाप का घर चलता था। आज उसके जाने के बाद उस घर में सन्नाटा सा छा गया है। और 10 रोजा बाबा बुढ़ा अमरनाथ जी यात्रा की पहली खेप पुंछ के गेटवे भांबर गली पहुंची, जहां मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों और मेंढर की मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने यात्रा का खैरमकदम किया। साथ ही मुसाफिरों के लिए एक बहुत बड़ा लंगर का भी इंतजाम किया गया था। इस्तकबाल के लिए आए तमाम मजाहिब के लोगों ने कहा कि यह यात्रा हिंदू मुस्लिम बाहमी भाईचारे की अलामत है और हम मुल्क भर से आने वाले यात्रियों का खैरमकदम करते हैं। साथ ही यात्रा को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ के एहलकार तैनात हैं। मैं यहाँ के सभी ये व्यवस्थापक भाई हैं, उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो हमारे लिए मतलब इतनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, हर चीज़ की व्यवस्थाएं हैं, तो उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस बात के लिए यह बहुत गौरव का विषय है कि हमें साल में 10 दिन बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और मैं हर हिंदू से कहना चाहती हूँ कि वो इस यात्रा में आए। मैं पहले भी पिछले साल आया था, इसके साथ इस बार भी आया हूँ। मुझे यात्रा बहुत अच्छी लगती है, लोगों को और जागृत करके लाता हूँ। यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग सब मिलजुल कर बहुत अच्छे से ये यात्रा का स्वागत रखते हैं। और पूरे देश को पता है कि बूढ़ा अमरनाथ यात्रा कहाँ पर होती है, बूढ़ा अमरनाथ जी कहाँ पर है, इसकी क्या क्या उपलब्धता है। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद ही बर्फानी बाबा के दर्शन करने जाते हैं, जब पूर्ण माने जाएंगे। हमें बहुत खुशी हुई कि हर साल की तरह फिर से एक बार जो है बीजी के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख जो हैं यहाँ पे आके यात्रा का जो है स्वागत किया। और वैसे भी हमारा इलाका जो है वो इस चीज़ के लिए माना जाता है, जाना जाता है, हिंदू मुसलमान के भाईचारे के लिए माना जाता है। हिंदुस्तान की ये पहचान है कि जो हिंदू जो हमारे भाई हैं उनकी यात्रा आ रही है और उसका जो वेलकम है, मुसलमान भाई भी और सिख भाई भी जो है उसका वेलकम कर रहे हैं। जिस यात्रा का इंतज़ार यहाँ मेंढर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के बच्चे को रहता है, कल 17 तारीख को जो इनका उद्घाटन समारोह जम्मू भगवती नगर में हुआ था और आज सुबह अभिनव थिएटर में इसका कार्यक्रम रखा गया और फ्लैग ऑफ सेरेमनी की गई, जिससे सुबह तकरीबन 8 बजे जो यात्रा है जम्मू से पुंछ की ओर प्रस्थान किया है। मेंढर डिस्ट्रिक्ट पुंछ राजौरी के लोगों को मुबारक पेश करता हूं कि इन्होंने यात्रा का बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया। हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि हमारे इलाके में बाहर से कोई भी मेहमान आए उसकी खिदमत करना हम सबका धर्म है, हमारा फ़र्ज़ है। हम हमेशा करते भी रहे हैं, करते भी रहेंगे। आज से जो हमारे श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा जो है शुरू हो रही है और आज पहला जत्था जो है यात्रा के यहाँ पर पहुँचा, हमने उनका स्वागत किया। तो ये कोई 26 तक ये यात्रा हमारी चलेगी। तो सुबह से हमारे यहाँ पे मेंढर की जो मौजूद शख्सियात हैं वो भी यहाँ पे आई थी, सिविल सोसाइटी के मेंबरान थे और यहाँ से हमारे हिंदू सनातन सभा के जो प्रधान है और उनकी जो पूरी टीम है वो यहाँ पे उनके स्वागत के लिए खड़े थे। तो हमने बड़े पुरजोश तरीके से उनका स्वागत किया। और चंदी माता मच्छल वाली यात्रा डोडा में एक रात रुकने के बाद सख्त सिक्योरिटी के बीच किश्तवाड़ पहुंची। आज छड़ी किश्तवाड़ से मच्छल माता मंदिर के लिए रवाना होगी। ये यात्रा जो है ये दशकों पहले हमारे कुलबीर जी थे जिन्होंने इसका शुभारंभ किया था और हर साल इसमें लोग भरते रहे और आज एक सैलाब की तरह ऐसा लगता है कि लोगों का एक सैलाब, एक समूह मचेल की ओर रवाना है। और इस साल परसों शाम तक जो हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं, 1 लाख से ऊपर यात्री जो हैं वो माँ के दरबार में माथा टेक चुके हैं। आसरा वेलफेयर सोसाइटी ने टैगोर हॉल में मारूफ मुसन्निफा और सहाफ़ी रूबी निसा खां की लिखी हुई कश्मीरी किताब नानवारे खौर की
रस्म रुनुमाई की। इस मौके पर अदबी दुनिया के कई नामवर शख्सियात मौजूद थी। किताब की रुनुमाई के अलावा नौजवान अदाकारों के एक ग्रुप की तरफ से कश्मीरी रक्स और एक सेट जैसे सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। आज जो मेरी बुक रिलीज़ हो गई है ये है अफसानवी कश्मीरी अफसानवी मजमुआ ननवर खोर। तो इसमें कई सारे अफसानात हैं, कई सारे रंग हैं। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि ये अफसानवी मजमुआ जो है मैंने कश्मीरी ज़बान में लिखा। कश्मीर ज़बान सन पहचान सन तर्जमान, चूँकि आजकल चलन बनोमुत कि बाकी सारी जबान बोलान मगर पन माज जो तमें आय तमें तरीक वर्तावान इत पे जन वर्तावन गि यमुक असर सानी वनकस मौजूद नव जनरेशन पे पेमुत तिम सही पे बूलित या वर्तवित हेकान यह जबान। तो यह सारे हुंद फर्दन कि करो अत जबान बरो लोल, यह करो ज़्यादा खुद ज़्यादा इस्तेमाल ताकि यह जबान रोज हमेशा खतर जिंदा। और जम्मू कश्मीर यूटी में नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी को लॉन्च करना बहुत जरूरी था क्योंकि ये लोगों की आवाज थी। तमाम पार्टियों ने अब तक लोगों को बेवकूफ बनाया और इख्तिदार के लिए झूठे वादे किए। ये कहना है एस हुकूमत सिंह एडवोकेट का, जो एनएलपी के नामजद सदर भी हैं। आज 18 अगस्त को अपनी पार्टी लॉन्च जो मैंने आज की, तो आज मेरी पार्टी का बहुत से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मैं मीडिया के ज़रिए एक मैसेज अपनी आवाम को, जे.एंड.के की आवाम को देना चाहती हूँ कि जितना हो सके बढ़ चढ़कर इस पार्टी में इसका दामन थामे और आपके जो पेंडिंग काम है, अब मैं वादा नहीं कोशिश, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करोगे, मेरे कामयाब करोगे तो मैं आप लोगों के काम करूंगी इंशाल्लाह। रुबीना जी ने मेरा बहुत हेल्प किया। मैं बीजेपी को छोड़ कर आई हूँ, लोकतांत्रिक एनएलपी पार्टी से ज्वाइन करने के लिए मैंने आज ज्वाइन किया है। और जहाँ जहाँ मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, जहाँ रुबीना जी ने मुझे बहुत हेल्प किया, इस वजह से आज मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है। बहुत। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बिहार के लोगों पर की गई टिप्पणी के मामले में हिमाचल में राजनीतिक गरमाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर हमला बोला और कहा कि बिहार के लोगों पर गलत कई टिप्पणी की गई। बिहार के लोगों पर की गई टिप्पणी मामले में सीएम सुक्खू ने सफाई दी। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की, उनके बयान को मिसकोट किया गया है। हिमाचल की 254 सड़कों के विस्तारीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 2,643 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जानकारी दी। पीएम और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आभार जताया। नाहन में प्रभावितों को तिरपाल न मिलने पर विधायक विनोद कुमार भड़के एसडीएम बल को खरी खोटी सुनाई। मामले ने तूल पकड़ा और इस दौरान एसडीएम भावुक हो गई। अब सरेआम माफी न मांगने पर विधायक के खिलाफ एफआईआर की चेतावनी दी गई है। कांगड़ा में तीसरे दिन चले ऑपरेशन में सेना और बचाव दलों ने 309 लोगों को बचाया। पौंग डैम से पानी छोड़े जाने से इंदौरा और फतेहपुर के 25 से ज्यादा गांव जलमग्न हैं। कुल्लू मंडी वाया करणी कटौली सड़क मार्ग के यातायात के लिए शेड्यूल जारी हो गया। अब सुबह 9 से 10 और दोपहर 3 से 7 छोटे वाहनों के लिए तय किया गया है, जबकि रात्रि 1 से सुबह 6 और दोपहर 12 से 3 बजे तक बड़े वाहन गुजर सकेंगे। नालागढ़ में रंजिश के चलते एक शख्स पर फायरिंग की गई। इसमें घायल नंदुलाल को पीजीआई रेफर किया गया। नालागढ़ में 1 महीने में फायरिंग का ये दूसरा मामला है। कई बच्चों को लगता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज वेरी कूल, उसको चेंज करने के लिए एज अ डॉक्टर आप क्या कहेंगे? ऑल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन सेल्व्स। अगर थोड़ा सा हम एफर्ट ले लेंगे तो वी कैन चेंज। कहीं ना कहीं स्मोकिंग को ग्लैमराइज किया गया। देयर आर सम एक्टर्स हु स्टिल प्रमोट सच ब्रांड्स। ऐसे सेलिब्रिटीज होते हैं, द पीपल लुक अपॉन देम। आई पर्सनली बिलीव एंड वी ऑल बिलीव दैट दे शुड नॉट प्रमोट सच थिंग्स। ये जो आपने कहा कि कैंपेन लॉन्च करा है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर द कैंपेन इटसेल्फ? अवेलेबिलिटी कम करानी है, एक्सेसिबिलिटी कम करनी और एफोर्डेबिलिटी को डिफिकल्ट बनाना है। हमें इन तीनों चीजों पे काम करना है। नोडल ऑफिसर नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम कश्मीर डॉक्टर मीर मुश्ताक के साथ अहम बात। देखिए शनिवार रात 9:26 और रविवार शाम 6:26 पर सिर्फ न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण,
पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बारे में फिर आपका स्वागत है। न्यूज़ 18 JKLH पर आप देख रहे हैं पहली खबर। जिला डोडा में SDRF के जवानों को उस वक्त कामयाबी मिली जब एक लड़की दरियाए चनाब में खुदकुशी करने जा रही थी। जी हां, अपनी जान देने जा रही थी, जिंदगी से नाता तोड़ने जा रही थी। जिला इंतजामिया और SDRF को इत्तला मिली थी कि गणपत पुल के करीब एक लड़की देखी गई है जो दरियाए चनाब की तरफ जा रही है। SDRF की टीम के आने के बाद लड़की ने दरिया में छलांग लगा दी, लेकिन वक्त पर SDRF ऑपरेटर गुलाम नबी और उनकी टीम दरियाए चनाब में उस लड़की के पास पहुंच गई। बादशाह उस लड़की को दरिया से जिंदा निकाल लिया गया। किलर शोपिया में लकड़ी का ये लॉग पुल के तौर पर इस्तेमाल होता है। कई साल गुजर गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी शदीद परेशानियों का सामना है। ये 21वीं सदी है जिसमें लोगों को एक नदी पर पुल के तौर पर लकड़ी के लॉग को इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जा रहा है। कि मसला इस तरह है कि यहाँ एक गांव नहीं है, ये दो गांव आपस में जुड़े हुए, बल्कि 3-4 भी हैं। इसमें बहुत अहमियत की जरूरत है। यहाँ बागवानी वाले भी है, जमपति का जो खेती है, जमीन है, वो पार पहलेपुरा में है और पहलेपुरा वाले यहाँ आते हैं और बहुत काम इसमें है, मगर वजह यह है कि यहाँ पुल नहीं दे रहे हैं। अल्लाह उसका काम चल रहा है। तो अब ये मसला है, हमने DC साहब को भी इतला दिया था, बाला सरम को भी इतला दिया था कि जो ये पुल है जो कि मेन में यहाँ आता है, यहाँ जामिया मस्जिद भी है और सामने है महमूद उसका घर, और आगे अगर हम चलेंगे तो यहाँ तो पहलीपुरा बहुत बड़ी बस्ती है। यहाँ की पार की लगभग बस्ती है, बुनाड़ा है, पहलीपुरा है, यहाँ से जमता से इनका रास्ता ये आने जाने का। हम तो बहुत मजबूर है इस पुल में, ये पुल बनने चाहिए। लगभग पहलीपुरा का 50-60 घर है, यहाँ से जमपथी का, उधर बुनाड़ा से भी आते हैं। ये तो 2-3 गांव का रास्ता है। जब इसमें इस नदी में पानी नाले बिड़ने है, इसमें तो जब पानी आते हैं, बहुत पानी आते हैं, जब ये 2 गांव आपस में कट होते हैं, दुकानदार के पास जाएंगे तो राशन के लिए वो भी सब कुछ कट हो जाते हैं। अवामी शिकायत के मयार पर तवज्जो मरकूज करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गांदरबल मेराजुद्दीन ने जिले भर में अवामी शिकायत के इजाले का जायजा लेने के लिए मुतअल्लिका अफसरान की एक मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर दरख्वास्त दहंदगान से दर्ज शिकायत के बारे में बातचीत की गई, जिसमें ADC ने तमाम महकमों को हिदायत दी कि वो अवामी शिकायत को इंतहाई संजीदगी से लें और आला दर्जे के एहतसाब का मुजाहरा करें और अवामी मसाइल के हल में शफाफियत लाएं। और यासीन मलिक की शरीक हयात को पाकिस्तानी हुकूमत में ओहदा देने पर कई सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी लीडर मंजूर भट्ट ने इस ज़मन में पाकिस्तान से कई सवाल किए हैं। जहां तक उनके जो MOS स्टेटस की बात है, पाकिस्तान में जो आज यासीन मलिक की वाइफ को जो मिला है, ठीक है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात यहां पर यह है कि क्या वो उन कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाएगी जिनको उन्हीं के हस्बैंड ने 1990 में बेरहमी से कत्ल किया? क्या वो उन आर्मी जवानों को, उन आर्मी हमारे जो एयर फोर्सेस के जो ऑफिसर्स थे, क्या वो उनकी वाइफ उनको इंसाफ दिलाएगी जिनके इसी के हस्बैंड ने सरे राह उनको शहीद कर दिया गया? बात ये है।
और ये जो फ्रस्ट्रेशन वाला अब देखते हैं, हमेशा पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि वो प्रोवोक करते हैं हमेशा, लेकिन आज भारत देश काफी आगे चला है। आज हमारा कंपटीशन पाकिस्तान जैसे मुल्कों के साथ नहीं है। आज भारत उस जगह पे, उस ऊंचाई पे पहुंचा है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, जहां पर हमें कहा जाता था कि हम 50 साल उनसे पीछे हैं। तो मुझे लगता है, मैं ये देखना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन में जो पोर्टफोलियो उस कि जो यासीन मलिक जो यहाँ के तिहाड़ जेल में बंद है, जिनके ऊपर कत्ल के इल्जाम है, क्या वो उनके इंसाफ की बात करेगी? क्या वो यासीन मलिक को चाहेगी कि जो उन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशंस का जो उल्लंघन कश्मीर में किया है, क्या वो उस पर बात करेगी? आगे देखना ये होगा कि वो यूनाइटेड नेशंस में यहाँ के पंडितों की, कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी मुसलमानों के, सिखों की ह्यूमन राइट वायलेशन की बात करेगी, तब जाके हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं वो इंसाफ दिलाएगी। लेकिन जिसका एक हस्बैंड टेररिस्ट रहा हो, इतनी कत्लों में मुलवस हो, जो तिहाड़ जेल में सजा काटता है, मुझे लगता है मैं डिसअपॉइंट हुआ हूं पाकिस्तान के इस फैसले से कम पाकिस्तान में ये डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए कि जिसको हम मंत्री बनाए, जिसको इतने बड़े डेमोक्रेसी के एक हिस्सा बनाए, क्या वो ह्यूमन राइट वायलेशन का इंसाफ करेगी? बात ये देखनी होगी। बाकी हमें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे किताबें खुली है और फाइलें भी खुली है। जिला अस्पताल कुलगाम में तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड ने गैर कानूनी तरीके से अस्पताल के अकाउंट से तकरीबन 33 लाख रुपए की रकम निकाल ली है और इस सिलसिले में बाजाब्ता तौर कुलगाम पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस ने कई दफात में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जराये के मुताबिक मज़कूरा सिक्योरिटी गार्ड ने जाली दस्तखत और कागजात से काम लेकर ये रकमात अकाउंट से निकाले हैं। सी रकम नहीं है, बड़ी रकम है कि 33 लाख का जो ऑफिशियल अकाउंट से, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का अकाउंट है, उससे जो 33 लाख ट्रांसफर किए एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपने अकाउंट में या किसी दूसरे अकाउंट में। हमारा यही मानना है कि इसमें खाली सिक्योरिटी गार्ड इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, इसमें बाकी लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। हम अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से यही तवक्का करते हैं कि इस केस में अच्छी तरह से वो इन्वेस्टिगेशन करे और सामने लाए कि इसमें कौन से कल्प्रिट है जो पब्लिक मनी को, जो पब्लिक ट्रस्ट है, उसको जाया करते हैं। गोल संगलदान रोड की खस्ताहाली के खिलाफ मकामी लोग एहतजाज कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि डीडीसी चेयरपर्सन इस ज़िम्न में झूठे दावे कर रही हैं और वो एलजी और चीफ सेक्रेटरी के साथ फोटो लेकर सोशल मीडिया पर वायरल करा रही हैं। मकामी लोगों के मुताबिक डीडीसी चेयरपर्सन ने कभी टनल बनाने का दावा किया और कभी सड़कों की मरम्मत कराने का दावा किया, लेकिन जमीनी सूरत हाल उसके बिल्कुल उलट है। लोगों का कहना था कि सड़क की खराब हालत की वजह से उनकी गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। हालांकि सड़क के लिए जमीन देने वाले लोगों को अभी तक मुआवजा तक नहीं दिया गया है। लोगों ने जल्द से जल्द इस सड़क की मरम्मत कराने का एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया है। वादी कश्मीर को कुदरती खूबसूरती के साथ साथ मुख्तलिफ जायकेदार मेवाजात की पैदावार के लिए भी जाना जाता है, जिसमें कश्मीरी बादाम भी काबिल जिक्र है। पुलवामा में रवां साल बादाम की पैदावार काफी बेहतर हुई थी, लेकिन बदलते मौसमी हालात के सबब बादाम फसल को खदशा लाहक हो गया है। पेश है इस हवाले से यह खास रिपोर्ट। काश्तकार बादाम के बागात का रुख करके बादाम के दरख्तों से फसल उतारने का काम शुरू करते हैं, लेकिन रवां साल अगस्त माह में बारिश नहीं होने से बादाम की फसल उतारने में ताखीर हो रही है, जिसकी वजह काश्तकारों में तशवीश पैदा हो गई है। क्योंकि अगस्त माह में बारिश बादाम मेवे के लिए काफी अहम होती है, जिससे बादाम छिलके से बाहर आते हैं। काश्तकारों का कहना है कि पहले ही ये सनत कई वजूहात की बिना पर जवाल पजीर हो रही है। इनका कहना है कि आज तक इसमें जहां नई टेक्नोलॉजी को मुतारुफ नहीं किया गया, वहीं गैर कानूनी तरीके से मिट्टी उठाने पर रोकथाम लगाने पर हुकूमत नाकाम हुई है। अब मौसमी तब्दीली के बुरे असरात भी बादाम की फसल पर जाहिर हो रहे हैं। इसमें हमारी है कि इस साल का जो बम्पर क्रॉप था, बम्पर क्रॉप हम इसको कह सकते हैं, लेकिन बर वक्त जो एक्सपेक्टेड रेन होनी थी वो नहीं हुई, जिस वजह से ये बादाम भी सूख गए और दरख्त भी सूखने को आए हैं। इससे काफ़ी नुकसान यहाँ की फार्मर्स को हो गया। मैंने पहले भी इस चैनल के वसादत से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर जो इनपुट कास्ट हमको लगते हैं,
खाद की शक्ल में, मेहनत की शक्ल में, और जो हम दवाई छिड़काव करते हैं उसको इनपुट कास्ट कहते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं इन्हीं हालात की वजूहात की बिना पर हम कह सकते हैं कि जो आउटपुट इसका है बहुत कम होता है, जिससे ज़मींदार काफ़ी मायूस इस वक्त फील कर रहा है। मगर गवर्नमेंट प्रमोशन कहें इंटरनेशनल मार्केटस मज यम किन जन वन यह सनद खत्म तह गई जवालस पे सनद पकान। अगर तुम वो बड़ बड़ बाग चटनी वजह यह कि इरीगेशन कहें। दोम चीज अत प्रमोशन कुन किस्म कह इदार ब्रोट कुन इंटरनेशनल मार्केटस मज। पुलवामा में इस वक्त तकरीबन 3500 हेक्टेयर अराजी पर रिवायती बादाम के बागात फैले हैं। हर साल मौसमी तब्दीली से रिवायती बादाम के दरख्तों से काश्तकार को पैदावार और पैदावारी सलाहियत की कमी की वजह से नुकसान से दो चार होना पड़ता है। ताहम वहाँ महकमे बागबानी के माहिरीन का कहना है कि रवा साल मौसमी तब्दीली से किसी किस्म के बुरे असरात बादाम के म्यार पर मुरतब नहीं होंगे और महकमे ने सनत को फरोग देने के लिए बादाम के नए पौधे तैयार किए हैं, जिससे बादाम की बेहतर पैदावार होगी। जो अगर आप देखेंगे जो अगस्त का महीना है इसमें बारिशें बहुत कम हुई, इससे क्या होता है जो इस आलमंड के ऊपर जो हल होता है वो डिटैच नहीं होता है, तो डहलिंग में फिर परेशानी हो जाती है। अगर आज भी बारिश हो जाएगी तो अभी भी इसमें डहलिंग ईजी हो जाएगी। लेकिन हमने देखा है कि अभी भी थोड़ा सा ड्राई स्पेल चल रहा है, तो इसकी वजह से डहलिंग में परेशानी हो रही है। इसमें एक ही चीज़ होगा कि अब जो हमारे जो आलमंड ग्रोवर्स हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें ज़्यादा लेबर लगेगा इसमें डहलिंग ऑपरेशन में। अदरवाइज जो इसकी क्वालिटी पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। क्वालिटी तो इस साल भी ठीक ठाक ही है। आलमंड में सबसे बड़ी परेशानी है वो है कि जिसके पास भी जितने भी आलमंड के पेड़ हैं, हर एक पेड़ एक अलग अलग वैरायटी है, तो यहाँ पे किसी के पास एक ही बाग में सभी एक ही किस्म के पौधे नहीं है। तो इस वजह से हम जो इंटरनेशनल मार्केट है इसके साथ हम फिर मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जिला पुलवामा में सेब के बाद बादाम की खासी अच्छी पैदावार होती है। काश्तकारों का कहना है कि अगर दीगर मेवाजात के तर्ज पर बादाम की फसल को मजीद तक़वियत देने के लिए नई टेक्नोलॉजी को मुतारुफ किया जाना चाहिए ताकि सनत को मजीद फरोग मिल सके। न्यूज़ 18 JKLH के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट।